जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेसअप RORM में मेडिकल पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या आपके नहीं होने चाहिए और मेडिकल किस डेट से शुरू होने वाला है भाई। और अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसे प्लीज़ ठीक करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट आपको अनफिट कर रहे हैं और री मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। अब मैं अगर बात करूँ मेरा जैसे हुआ CRPF ASI का, तो उसमें क्या हुआ कि पहले बार डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में मुझे अनफिट किया गया था फेफड़े में इन्फेक्शन बता के, फेफड़े में वो क्रोनिकल मार्किंग बता करके, यानी बलगम थोड़ा सा वो जमा हुआ था, एक्सरे में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, तो उसकी वजह से मुझे RME दे दिया गया था। अब री मेडिकल में कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, वो सिर्फ कफ था और कफ हट गया, बाद में मुझे फिट कर दिया गया। उसके लिए भाई इतने टेस्ट करवा लिए इन्होंने, मेरा तो हुआ भाई CT स्कैन करवाया इन्होंने, और बाद PFT करवाया और एक्सरे करवाया। उसके बाद ब्लड सैंपल उन्होंने CBC लिया, जो बिना खाए पी लिया जाता है। तो वैसे बात करूँ अगर BSF RORM का, तो भाई कुछ दिनों पहले ही बदलाव हो गया था कि DME और RME तुरंत ही करवा लिया जाएगा। तो अब में क्या क्या पॉइंट नहीं होने चाहिए क्या आप देख लो। देखो भाई इसमें क्या होना चाहिए कि नौकनी सबसे पहले जिनको नौकनी हो उनकी एक्सरसाइज है भाई उसे ठीक कर लीजिए फटाफट। मेडिकल भाई किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है, एडमिट कार्ड आपका आ सकता है, किसी दिन में आ जाएगा, मेडिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिनका फिजिकल हो चुका है तो मेडिकल के लिए अभी से तैयारी अपनी बनाने से स्टार्ट कर दीजिए। जो जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसको मैं अभी बता सकता हूँ, बताऊँगा, और क्या क्या वहाँ पे चेक करेंगे मेन करके क्या क्या वो चेक करते हैं, ये सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको। तो पहले आपको भाई मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, सेंटर पे आपको सेंटर अलॉट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको पहुँचना रहेगा उस डेट को। और परफेक्टली भाई एकदम सांस वगैरह अभी से मैं बताऊँ ना, तो आप सुबह, जैसे मैं सुबह ही वीडियो बना रहा हूँ इसे, तो आप सुबह उठ के योगा वगैरह कर लीजिए, आपका फेफड़ा हो एकदम क्लियर हो, जुकाम वगैरह से बचना है आपको इस टाइम पे, जुकाम ना हो, या आप बढ़िया एकदम से किसी न किसी तरीके से आपको बचना है जुकाम से, बस जुकाम ना हो, बुखार ना हो, क्योंकि ब्लड सैंपल वो लेकर जाएंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, आपका ब्लड एकदम साफ आना चाहिए और आपका पेशाब भी एकदम क्लियर आना चाहिए। तो बुखार वगैरह नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, बचा के रखो अपने आप को। और भाई जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, अगर मैं कहता हूँ सिगरेट वगैरह पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और जो कमला पसंद वगैरह है, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो अभी से कम कर दीजिए थोड़ा, अभी से कम करोगे, क्योंकि वो बता रहे थे वहाँ पे कि ब्लड में निकोटीन की मात्रा आ जाती है ना, तो फिर उसमें झमेला पाल देते हैं भाई कि बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है उनके लिए कि अभी से नशे कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे पता नहीं क्या। तो निकोटीन वगैरह, तंबाकू वगैरह इसको बंद कर दीजिए। जिनका हो गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग खाते होंगे, लेकिन जो भाई कर रहे होंगे या जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी अलग कुछ कर रहे थे, बीटेक वगैरह कर रहे होंगे, उनको आदत लग जाती है ये सिगरेट की और चाय की, तो उस पर अभी कंट्रोल कर लीजिए। नहीं ब्लड सैंपल आपका जाएगा भाई, खाली पेट ले जाएंगे, एक बार वो निकाल के ले जाएंगे, शुरुआत में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो पेशाब और आपका ब्लड सैंपल वो लेकर जाएंगे, तो उससे आपको बचना है। नौकनी हो गया, नौकनी की एक्सरसाइज वही जो नॉर्मल यूट्यूब पे आप देख लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मेरा एकदम प्रॉब्लम थी, उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा था, मैं वो एक्सरसाइज लगातार करता था यहाँ पे उसके दौरान, तो वो मेरा नौकनी वहाँ पे ठीक हो गया था। वैसे नौकनी में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया गया। नौकनी हो गया, आई अपने वो दांत हैं तुम्हारे जो वही बता रहे, गुटखा अगर खाते हो दांतों में वो लगे रहते हैं ना, तो उसको प्लीज़ साफ़ करवा के जाना, वहाँ पे वैसे मत चले जाना कि अभी तो आपको टाइम मिल गया है, हमें सबको टाइम ही नहीं मिला था। मैं तो ऐसे गुटखा वगैरह नहीं खाता, लेकिन दांत में थोड़ा सा वो काला काला सा पड़ा था ऊपर में, तो वो साफ़ करवा के मैं गया था, साफ़ करवा के गया था, हल्का दिखाई पड़ रहा था, तो उस वजह से मुझे पॉइंट नहीं दिया। दांत आपको क्लियर साफ़ करवा लेने हैं, 50-60 रुपये में हो जाते हैं, तो साफ़ हो जाएगा आपका। और आपका और क्या करें, आई विजन तो भाई जिसका जैसा होगा वो तो उसके ऊपर है, तो वही कुछ दूर पे खड़ा करके आपको पढ़वाते हैं, वो मतलब एक तरीके से राइट टू लेफ्ट पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो। तो आई विजन में अभी तक मेरे हिसाब से मेरे बैच में किसी को भी अनफिट नहीं किया गया। मैं बात करूँ अगर मेरे में कौन कौन बंदे थे जिनको पॉइंट मिले थे किस किस चीज़ पे, मैं ये बता रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना। तो भाई देखो, मुझे मिला था चेस्ट का, मेरे साथ एक था ललित कुमार, उसको भी चेस्ट का सेम मिला था, उसको चेस्ट का मिला था, DNS का मिला था। DNS आपको ना बताओ तो नाक की हड्डी ना अंदर से, नाक ऐसे उठा के देखेंगे तो नाक की हड्डी में थोड़ी सी हड्डी उभरी हुई होती है, उसे DNS बोला जाता है, तो वो उसमें दे दिया था। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, री मेडिकल में आप फिट कर देंगे। और उसने DNS दिया था उसको, और एक था उसका BP का,
हाँ, तो ये भी मायने रखता है बीपी के लिए। बहुत बहुत जांच तो आराम से करते हैं। बीपी अगर आपकी फुल ही रहेगी तो भाई मुश्किल है यहाँ बेनिफिट करने की, क्योंकि मेरे में उसकी बीपी घट ही नहीं रही थी। जैसे वहाँ पे जाए चेक करें वो सर लोग, तैसे ही उसकी बीपी बढ़ जाती थी। उसको 3 पॉइंट में मिला था। एक भाई को उस पर मिला था आई विजन पे मिला था हल्का, क्योंकि एक पट्टी जब आँख पे बंद करवा के ऐसे पढ़वाते थे तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। आई विजन पे दिया गया था उसका, और दूसरा उसके निपल्स पे दिया गया था। निपल्स उसके थोड़ा सा बाहर आए थे, तो ये हो गया था। और एक भाई को दिया था फ्लैट फुट पे। फ्लैट फुट पे 2 भाइयों को मिला था जो एसएससी जीडी में पहले से कांस्टेबल थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। उनको फ्लैट फुट दे दिया। बताओ, उन्होंने वो जीडी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडिकली पहले से फिट हैं, उनको भी दे दिया गया, पॉइंट दे दिया फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट का वैसे ऊपर से देखोगे तो मांस की तरह ना, जब मांस ऊपर रहेंगे आपके तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़ा सा ढलान ज़्यादा बन जाता है। लेकिन एक्सरे में वही रिपोर्ट सही आ गई कि हड्डियों का ढांचा जो है, हड्डियों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, फ्लैट फुट नहीं है। तो आपको पास कर देंगे जी मेडिकल में, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और वो लगभग 100% मैं कहता हूँ, जिन भाइयों का फ्लैट फुट ऊपर से देख के, यानी डॉक्टर ऐसे आपको पैर मुड़वाएंगे, ज़मीन पे रखवाएंगे, बाल्टी में पैर रखवा के उस पर बाद जब ज़मीन में रखवाएंगे तो फ्लैट फुट में जो जगह बच जाती है, गैपिंग बच जाती है, वो आपकी बचनी चाहिए। कुछ कुछ बच्चों का होता है वो पूरा चिपक जाता है फर्श में, तो पूरा फर्श में चिपकने का मतलब फ्लैट फुट मतलब फ्लैट फुट है इनको भाई। और उसके लिए पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद एक्सरा करवाते हैं आपके पैरों का। तो पैरों का एक्सरा होने के बाद वही हड्डी का अगर ढांचा सही आ जाता है तो वही मांस बड़ी रहती है, वो तो सबकी बढ़ जाती है नॉर्मली। तो उस वजह से वहाँ पे री मेडिकल में फिट कर देंगे आपको। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। आँखों से आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, और कान वगैरह में वो जो मैल है ना उसको साफ़ करवा लीजिए प्लीज़। कान वगैरह में मैल साफ़ करवा लाना, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब मशीन रहती है, वो कान में डालते हैं, वो अंदर जाते पर्दे की जाँच करती है। वो कान के पर्दे तक पहुँचती है, जब पास तक पर्दे की जाँच करती है। पर्दे में अगर कोई डिफेक्ट रहता है तो वो टू टू करने लगती है। अब पर्दे में डिफेक्ट कब देखा जाएगा, जब भाई कान में मैल आपका साफ़ रहेगा। और कुछ कुछ कैंडिडेट के जो कान में मैल भरा रहता है तो अंदर जा ही नहीं पाता है, तो उस वजह से वो पॉइंट दे देते हैं उस पर, कान के मतलब मैल पे। तो ये सब मौका ना मिले, पहले से आपको टाइम तो दे दिया गया है, टाइम ही आपको पता है। उसके बाद मेडिकल ही होना है, फिजिकल तो हो गया, आपके पेपर भी हो गया, मेडिकल ही होने आपको। मेडिकल होना है तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए तैयारी अभी से कर लो। जितना आपकी बस में है उतनी चेकिंग आप यहाँ से करवा के जाओ, भगवान पे भरोसा रखो। जितनी चेकिंग आपसे हो सकती है छोटी मोटी करवा के जाओ, पहले से कहीं हाथ पैर टूटा ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। किसी को कोई भी अगर पॉइंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेडिकल भाई इस डेट से शुरू है, तो वो इस डेट से भाई मैंने लिखा था यहाँ पे कि भाई जो वही देखोगे आप वीडियो, तो आपका मेडिकल डेट बता दूँ मैं। तो वो ज़्यादा दिन नहीं है, कम ही टाइम आपको दिया जाएगा। 2023 की वैकेंसी मैंने क्या कहा था, फिजिकल के लिए टाइम दिया गया आपको? नहीं दिया गया ना, 4 दिन दिए गए मात्र। अब कुछ बच्चे इसमें आउट हुए होंगे, तो वही कह रहे हैं कि इसकी मेडिकल के लिए भी आप पहले से तैयार हो जाओ। मेडिकल के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। तो मेडिकल के लिए पहले से तैयार हो जाओ, हर चीज़ों को आप चेकअप करवा लो। और अभी भी रनिंग नहीं छोड़ना है आपको। मैं तो अभी भी जाता हूँ भाई, क्योंकि वही से हेल्थ ठीक रहा था मेरा। योगा वगैरह मैंने किया था तो मेरा फेफड़ा जो था पंप कर रहा था। बाद में पीएफटी करवाया, जैसे पुलमोनरी फिटनेस टेस्ट कहा जाता है। तो पीएफटी में भाई उन्होंने जो है कि सांस ऊपर नीचे करवाई थी खूब ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने कहा जितनी ताकत उतनी लगा दो, आज ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो उस दिन उन्होंने कहा था ना, अगर फेफड़ा तुम्हारा वर्किंग होगा तो कर ले जाएगा, अगर नहीं होगा तो खांसी आने लगेगी तुम्हें, अगर दमा वगैरह की शिकायत होगी तो। मैंने कहा ऐसी तो प्रॉब्लम है नहीं मुझे। तो मैं वही वहाँ पे पीएफटी करवाया था, पुलमोनरी टेस्ट फिटनेस टेस्ट करवाया था। तो वहाँ पे मैं फेफड़ा मेरा अच्छे से वर्किंग कर रहा था, तो वहाँ पे मैं टेस्ट में पास हो गया था भाई। उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी डॉक्टर से, उसे देख के मुझे फिट कर दिया। तो यहाँ पे ये बातें थी। तो योगा आपको भी बंद नहीं करना है, मेडिकल हो जाए उसके बाद आप आराम करना, अभी मत करना, अभी करो भी मत। अभी आप नॉर्मल रनिंग के लिए जाओ। थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो रनिंग में ठीक हो जाएंगी। सुबह का योगा करोगे उसमें एकदम बेटर हो जाएंगी। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सुबह आपको उठ के रनिंग वैसा नहीं करना है कि 1600 मीटर फिर 6 मिनट में मारो। आप आधे किलोमीटर जाओ, लेकिन रनिंग करके जाओ, चाहे जितनी स्पीड से जाओ, वो आपका पॉइंट है। आप रनिंग करके जाओ, चाहे आराम आराम जाओ, चाहे तेज तेज जाओ। आधा किलोमीटर दौड़ना है। उसके वहाँ जाकर के योगा आप कर लो, सांस वगैरह अंदर इनहेल कर लो, एक्सहेल कर लो, नाक के द्वारा जो व्यायाम नहीं होता है। एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दो मेडिकल के लिए। मेन कह रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी इससे ठीक हो जाती हैं। मुझे डर कब लगा था, जब मुझे आरएमबी दे दिया था भाई। आरएमबी देने के बाद डर लगा कि पता डीएमई में क्या मुझे दिक्कत, फेफड़े में मुझे क्या दिक्कत आ गई। और किसी चीज़ में नहीं दिया पॉइंट, फेफड़े में मैं डर गया था। फेफड़े में यार ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है,
तो आरएमई ना मिले तो ठीक है, आप रिटेल मेडिकल में ही पास हो जाएं, तुरंत ही जो होता है ग्राउंड पे ही आपको पास कर दिया जाए, तो वो बेटर रहेगा कि आरएमई आपको बेटर रहेगा। तो आप पहले से ही मेहनत करके इसमें भी जाना है। मेडिकल आपके हाथ में तो नहीं है, आप मशीन में जा करके रिपोर्ट सही नहीं कर दोगे, पता है मुझे, लेकिन जो आपके हाथ में है वो तो है। योगा करने से भाई कहते हैं लोग हर एक तरीके की बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो उस पर तो भरोसा करो, उस पर कोशिश करो, शायद हो जाए बीमारी ठीक, छोटी मोटी रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और मेन खास करके ध्यान रखना जुकाम का, चेस्ट वगैरह के एक्सरे करवाएंगे वहाँ तो बलगम उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव है भाई, एक्सपीरियंस, बलगम ने ही मुझे आरएमई दिलवाया था। यानी जो था उसमें कफ था, उसकी वजह से वो रिपोर्ट थोड़ा सा उसमें आ गया था धुंधला सा, उसकी वजह से मुझे आरएमई दे दिया गया। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या फिजिकल के बाद कट ऑफ बढ़ेगी। तो भाई देखो 92 पे कट ऑफ गई है। मेरे साथ एक लड़का था, वो अंकुश बाबू करके नाम था, उनका भी 20 तारीख को 20 अक्टूबर को दिल्ली डिग्री कैंप में उनका फिजिकल था RORM का। अब वो भाई कह रहे थे कि मेरे तो 100 नंबर उनके ज़्यादा थे, तो वो बता रहा था कि भाई फिजिकल के बाद कट ऑफ बढ़ने वाले हैं वो, जिसकी भाई 92 है, 93, 94 है। तो परेशान ना होइए, बढ़ेगी तो अच्छी बात, बढ़ेगी तो भाई बुरी बात होगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा वहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे नहीं पास होंगे तो नहीं बढ़ेगी, ये भी बात हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल की बात कट ऑफ बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। ना बढ़ाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ये भाई दुआ करता हूँ मैं। और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए तो कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि हाँ वो भाई ने बताया था मेडिकल के लिए जो उतने बच्चों को बुलाएंगे जितनी सीट है, तो उधर मेडिकल के लिए, मेडिकल के बाद कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। मेडिकल आप पास करके तो फिर आप फाइनल एकदम बढ़िया BSF RORM ज्वाइन कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें भाई। और तो आपको क्या करना है मेडिकल पॉइंट्स के लिए, खास करके अपने शरीर का ध्यान रखना है इस टाइम पे तो। और कोई भी डाउट बचता है अगर आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिए। और मुझे एक बार ये रिप्लाई ज़रूर दे देना कि टोटल आप में कितने फिजिकल पास हुए थे, जिस जिस कैंप पे आपका मतलब फिजिकल हुआ था उसमें कितने बंदे पास हुए थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई करना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।